एक्सरसाइज 1.5 का सेकंड क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। ठीक है, तो आज करेंगे थर्ड क्वेश्चन से, कंप्लीट करेंगे इसको 7 तक। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेकिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज ए यूनिवर्सल सेट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट मान के चलना है। ठीक है, तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेचुरल नंबर की वैल्यूज़ हो जाएगी सारी। तो राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो बाकी जो सेट्स हैं, जो भी ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके कॉम्प्लीमेंट हमें लिखने हैं। यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इसको देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन कर रहे थे हम। यूनिवर्सल सेट दे रखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सारे नेचुरल नंबर कहाँ से, 1 से स्टार्ट होते हैं, तो वो सारे नेचुरल नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो बोला क्या है, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट मान के इन सब का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। ठीक है, जो क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मैंने मान लिया ए जो है वो सेट है जिसमें क्या आ रहे हैं, इवन नेचुरल नंबर। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, है ना। इवन नेचुरल नंबर एक सेट है, अब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उसके एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट। तो ऑड नंबर, इवन नंबर में क्या आता है, 2, 4, 6, 8 ये नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो 2, 4, 6 इनको छोड़ के बाकी क्या बच जाएंगे, 1, 3, 5, 7, 9 ये सब बच जाएंगे। तो ये सब क्या है, ऑड नंबर है ना। तो क्या बोल देंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9, उसको क्या बोल सकते हैं, ऑड नंबर। तो ए कॉम्प्लीमेंट इजकल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ये जो है वो क्या बता रहा है, ऑड नेचुरल नंबर्स को बता रहा है। तो इसके अंदर 1, 3, 5, 7, 9 ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इनको छोड़ के बाकी एलिमेंट, इनको छोड़ के क्या बचेंगे, इवन नंबर बचेंगे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अगले में बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, एक्स जो है पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 का मल्टीपल है ना। तो 3 के मल्टीपल क्या होंगे, 3, 6, 9, ठीक है, 12, 15 ये सब हो जाएंगे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट में कौन सा एलिमेंट आएगा, इसके अंदर तो आ जाएगा 3, 6, 9, 12, 15, 18 ये एलिमेंट्स आएंगे। तो इसके कॉम्प्लीमेंट क्या है, में कौन से एलिमेंट आएंगे, इनको छोड़ के बाकी एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, 5, 7, 8 है ना। तो ये सब क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है क्या, ये सब नहीं है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट, एक्स इज ए पॉजिटिव नंबर तो होगा ही, है ना, बट नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा, पॉजिटिव नंबर बट नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो बाकी नंबर कौन से होंगे, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होंगे ना। वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन है, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। तो सबसे छोटा होता है 2, फिर 3, 5, 7, 11। ठीक है, 9 को नहीं लेते, 9 3 से डिवाइड हो जाता है, 13। ठीक है, तो ये सब होगा। तो प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं उनको, है ना। तो एक्स सच दैट ए डैश क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट एक्स सच दैट एक्स इज ए कंपोजिट नंबर, है ना। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो खुद से भी डिवाइड हो और बाकी से भी डिवाइड हो, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 3 के बाद 4 हो गया, है ना, 6 हो गया, ये सब हो गया। लेकिन 1 तो नहीं लिया हमने इसमें, क्योंकि 1 भी आ जाएगा, इनको छोड़ के बाकी नंबर्स क्या है, इसमें 1 भी आ रहा है ना। ठीक है, तो एक्स सच दैट एक्स इज ए कंपोजिट नंबर एंड एक्स इज इक्वल टू 1 भी होना चाहिए, है ना। 1 को भी हमें लेना है, क्योंकि इनको छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 भी बच रहा है ना। 1 बच रहा है, 4 बच रहा है, 6 बच रहा है ना। तो वो आगे तो कंपोजिट में आ जाएंगे, लेकिन 1 नहीं आएगा, तो 1 को अलग से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ठीक है, तो 3 से और 5 से मल्टीपल डिविजिबल कौन से नंबर होते हैं, 3 से भी हो और 5 से भी हो। तो क्या हो जाएगा, 15 हो गया पहला, है ना, 30 हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, तो इसका कंपोजिट क्या हो जाए, इसका ट्रांसपो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर
नॉट डिविजिबल बाय 3, है ना, और नॉट डिविजिबल बाय 5। अब मैंने यहाँ और क्यों लगाया, है ना, और क्यों समझते हैं। अगर मैं ये बोलूँ 3 एंड 5 से डिविजिबल ना हो, तो 3 एंड 5 से कौन से होंगे, 15 को छोड़ के, है ना, 3 और 5 से डिविजिबल ना हो, है ना, तो क्या हो जाएंगे, ये भी आ जाएगा, सिर्फ वही नंबर आएंगे जो 15 इनको छोड़ के होगा, है ना। लेकिन 3 और 5 का मतलब क्या है कि सारे नंबर्स आ जाएं, इन दोनों को छोड़ के, इन जैसे नंबरों को छोड़ के 15 45 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 90 हो जाएगा, इन सब को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स आ जाएंगे इसके अंदर, है ना, क्योंकि इनको छोड़ के बाकी जो नंबर है वही होने चाहिए ना, ठीक है, तो इसलिए और लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। या तो 3 से डिविजिबल ना हो, दोनों में से किसी एक से अगर नहीं होगा तो काम चल जाएगा ना हमारा, ठीक है। जैसे सिर्फ 3 से ना हो, है ना, तो 3 से अगर डिविजिबल नहीं है तो क्या ले सकते हैं हम, 5 तो ले सकते हैं, ठीक है। अगर 3 और 5 दोनों से ना हो तो हम 5 को ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि 5 से तो डिविजिबल है ये, है ना, तो हमें ऐसा नंबर लेना है जो 5 से भी ना हो, तो 5 को नहीं लेंगे ना, तो लेकिन हमें क्या करना है, 5 तो लेना पड़ेगा क्योंकि इनको छोड़ के, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, या तो 3 से ना हो या 5 से ना हो, है ना, किसी एक से नहीं होगा तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, जैसे 4 हो गया परफेक्ट स्क्वायर है, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, है ना, ये सब परफेक्ट स्क्वायर। तो इनके अलावा जो नंबर होंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बाकी सारे नंबर्स को लेना है तो क्या बोल देंगे, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे सेम उसी तरह का है, परफेक्ट क्यूब बोल रहा है तो क्या बोल देंगे, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। और वैसे परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है, जैसे हो गया 2 का क्या हो जाएगा 8, है ना, ठीक है, 27, ठीक है, 64, 125, ये सब क्या है, परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। 2 का क्यूब ये होता है, 3 का क्यूब 4 का क्यूब, है ना, तो इनको छोड़ के बाकी नंबर क्या हो जाएंगे, नॉट परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन कह रहा है एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इजकल टू 8, है ना, तो ये एक इक्वेशन की तरह बता रहे हैं, एक्स प्लस 5 इजकल टू 8 है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाले अगर हम तो क्या बोल सकते हैं, एक्स इजकल टू 8 माइनस 5 इजकल टू 3। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, है ना। इसका मतलब ये भी हो सकता है, क्या लिख सकते हैं, ए को एक्स सच दैट एक्स इजकल टू 3 बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 3 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स, है ना, और यूनिवर्सल सेट में क्या है, नेचुरल नंबर की बात हुई थी, तो नेचुरल नंबर कौन से हो जाएंगे, 3 को छोड़ के बाकी 1 2 4 5 7, है ना, ये सारे। तो ये इसको क्या बोल सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स, ए कॉम्प्लीमेंट को एक्स क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 3, है ना, एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, और 3 के इक्वल ना हो, सारे नेचुरल नंबर, बस 3 ना हो, क्योंकि इसमें क्या है 3 है, इसको हमें लेना नहीं है, बाकी को लेना है, ठीक है ना। इसी तरह से इससे अगला क्वेश्चन है 9th, उसमें भी एक इक्वेशन दिया है, उसको सॉल्व करना है, कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ग्रेटर देन इक्वल टू 7 मतलब 7 और उससे ज़्यादा, है ना, तो इसको अगर मैं सेट की फॉर्म में लिखूँ, रोस्टर फॉर्म में, तो कैसे हो जाएगा, 7 8 9 10 11, ये सारे नंबर्स हो जाएंगे 7 और उसके बाद के नंबर, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, इनको छोड़ के बाकी, मतलब 7 से पहले वाले जितने नंबर है 1 से लेके 6 तक, है ना, तो इसको दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 7, है ना, एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स नेचुरल नंबर है और 7 से छोटा है, 7 से छोटे नंबर हो जाएंगे और नेचुरल नंबर हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, और या फिर ऐसे लिख दो 6, ये नंबर्स आ जाएंगे ना इनको छोड़ के, ठीक है। अब अगला देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें भी एक इक्वेशन है 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, है ना, तो इसको अगर सॉल्व करें तो 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 को सॉल्व करें तो 2x ग्रेटर देन 10 माइनस 1, ठीक है, तो 2x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 9, उधर जाके माइनस हो गया ना, और x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 9 डिवाइड बाई
2 डिवाइड में चला जाएगा ये। तो इसका मतलब क्या है यहाँ से, x ग्रेटर देन 4.5, 4.5 से बड़ा वैल्यू, x की वैल्यू क्या है 4.5 से बड़ी है, मतलब नंबर लाइन पे देखे तो 4 यहाँ है, यहाँ 4.5 होगा, यहाँ पे 5 होगा। तो ये 4 से बड़ी वैल्यू, 4.5 से बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, 6, 7 सारी वैल्यू, ठीक है। तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम, 4 से बड़ी 5, 6, 7 ये सारी वैल्यूज़, ठीक है। तो हमें इसका जो वो लेंगे कॉम्प्लीमेंट, तो उसमें क्या हो जाएगा, इससे पहले वाले नंबर 1 से लेके 4 तक, है ना। तो हम क्या ले सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, एंड x लेस देन 5, 5 से छोटी वैल्यू, या फिर ऐसे लिख दे 1, 2, 3, 4 ये वैल्यूज़, ठीक है। ये आंसर हो गया इसका। तो अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल सेट दे रखा है, 1 से लेके 9 तक एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद ए एक सेट है जिसमें 2, 4, 6, 8 है, बी में 2, 3, 5, 7 है। तो हमें वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इजकल टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ा था, है ना, डी मॉर्गन्स लॉ, वही है ना। तो इसको हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करके देखते हैं, ठीक है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, है ना। तो ये कौन सा साइड है, LHS है, और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो दोनों को लाएंगे, दोनों की वैल्यू निकालेंगे और फिर इक्वल प्रूव करेंगे। तो पहले LHS को सॉल्व करते हैं। तो क्या है, पहला ए यूनियन बी निकालना है हमें, ठीक है। तो ए यूनियन बी, देखो ए और बी है हमारे पास, ए यूनियन बी क्या होता है, दोनों के एलिमेंट आ रहे हो, है ना। तो पहले दो ए का एलिमेंट सारा लिख लेते हैं, 2, 4, 6, 8 लिख लिया मैंने। उसके बाद बी के एलिमेंट जो रिपीट ना हो, 2 रिपीट हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 3, 5, 7 तीनों आ जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे 3, 5 और 7, ए यूनियन बी आ गया, है ना। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि ये एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे यूनियन के एलिमेंट लेने, है ना, यूनियन में से ये एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे। तो 2, 4, 6, 3 भी है, 5 भी, 7 है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 2 से लेके 8 तक है, 9 और 1 छोड़ दिया, है ना। तो 1 और 9 हो जाएगा, इनको छोड़ के बाकी क्या है, 1 और 9 है, ठीक है। तो ये LHS सॉल्व हो गया, LHS की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब RHS सॉल्व करते हैं, RHS, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें और बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, फिर उसका इंटरसेक्शन। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट, 2, 4, 6, 8 को छोड़ के, तो क्या क्या बच गया, 1, 3, 4 नहीं लेना है, 5, 6 नहीं लेना है, 7, 8 नहीं लेना है, 9, ठीक है। ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7 को छोड़ के, 2, 3, 5, 7 को छोड़ के क्या हो जाएगा, 1, 3, 2, 3 को छोड़ देना है, 4, 5 को छोड़ देना है, 6, 7 को छोड़ देना है, 8 और 9, ये एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में कॉमन पार्ट, तो क्या कॉमन है, 1 है और कुछ कॉमन है, 9 कॉमन है, ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं। तो सेम आ रहा है, देखो RHS भी वही आ रहा है और LHS भी आ रहा है। तो क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, है ना, और प्रूव हो गया, ठीक है। यही हमें करना था, समझ में आ गया। तो वैसे इसका सेकंड पार्ट है, डी मॉर्बिस का दूसरा पार्ट है ना, सेकंड पार्ट है ये, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सेम ए, ये दोनों निकाल लेंगे, इसका फिर यूनियन कर लेंगे, इंटरसेक्शन निकाल के फिर कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो LHS RHS करके इसको कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम, ठीक है। क्वेश्चन से इनका वेन डायग्राम बनाना है हमें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसके लिए वेन डायग्राम बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले ए यूनियन बी देखते हैं क्या होता है वेन डायग्राम में, है ना। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, यूनिवर्सल सेट एक चाहिए। उसके बाद एक सेट होगा ए और एक सेट होगा बी, हो सकता है उसमें कुछ कॉमन हो सकता है ना हो, ठीक है। तो ये ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन क्या होता है,
यूनियन का मतलब क्या है, ऐसा सेट जिसके अंदर दोनों के एलिमेंट आ जाए। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए के भी एलिमेंट हो बी के भी, तो ये वाला जो पार्ट है दोनों का, जिसमें दोनों पार्ट आ रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी। ये मैंने क्या बना दिया, ए यूनियन बी। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनियन में उस सेट के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट। तो ए यूनियन बी को छोड़ के, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट, मतलब इनको छोड़ के बाहर के एलिमेंट। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकालो तो क्या हो जाएगा, देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, ए यूनियन बी के अंदर के एलिमेंट है ना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बाहर के एलिमेंट है ना। तो ये हमारा डायग्राम हो गया, वेन डायग्राम। ठीक है, ये यू है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऐसा होगा। ए यूनियन बी ऐसा होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के बाकी एलिमेंट। कॉम्प्लीमेंट का इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे बाकी सारे एलिमेंट हो जाएंगे ना, तो बाहर वाले को हैच कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड में कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो एक सेट मैंने बनाया क्यू, उसके अंदर ए भी बना दिया और बी भी बना दिया। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ बना रहा हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट। तो ए का एलिमेंट कहाँ पे होगा, इतने दूर में होगा ए का एलिमेंट, इस पार्ट में होगा ए का एलिमेंट है ना। तो इनको छोड़ के बाकी एलिमेंट क्या है, ये भी है, ये भी है, ये सारे हैं, है कि नहीं। ए को छोड़ के बाकी सारे हैं। अब वैसे बी का कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू अगर निकालूं, बी कॉम्प्लीमेंट का, तो क्या होगा, देखो ये यूनियन है, ये ए है और ये बी है, ये ए है ये बी है। बी कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं है ना, तो बी का एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे, तो बी वाला कौन कितना पार्ट है, ये बी का पार्ट है, तो इतने को छोड़ देना है बाकी सारे एलिमेंट। तो ये एलिमेंट, बाहर वाले एलिमेंट्स है ना, बी को मैंने छोड़ दिया, बाकी सारे एलिमेंट। ठीक है, अब इन दोनों का मुझे क्या बोल रहा है, इंटरसेक्शन निकालो। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो फिर से बना लेता हूँ, ए और बी, ये हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, ये यूनियन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन पार्ट। अब इन दोनों में देखो क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है तुम्हें, क्या ये चीज़ दोनों में नहीं है ना। बाहर वाला जो चीज़ है वो दोनों के लिए है ना, लेकिन अंदर वाला दोनों के लिए नहीं है। तो बाहर वाले जो एलिमेंट होंगे है ना, जो बाहर बाहर के हैं वो दोनों के अंदर है। ये देखो, इसमें भी बाहर का एलिमेंट है, इसमें भी बाहर का एलिमेंट, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बाहर बाहर के एलिमेंट हो जाएंगे है ना। तो ये इसका वेन डायग्राम हो गया, समझ में आया है ना। सेम यही आंसर है ना। और डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है, इसका मतलब क्या होता है, यूनियन का अगर मैं ये कॉम्प्लीमेंट लूँ तो कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन के बराबर होता है कि नहीं। यही फार्मूला था ना डी मॉर्गन्स। अगर यूनियन का ये लूँ, यहाँ पे जो सॉल्व किया हमने यही किया था ना, यूनियन का अगर मैं ये कॉम्प्लीमेंट लूँ तो कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हो जाता है ना। ठीक है, तो देखो यही चीज़ है, और देखो सेम डायग्राम भी सेम आ रहा है, हो गया ना। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, कर लेंगे इंटरसेक्शन है ना, थर्ड फोर्थ इसी तरह से बना के देखना। ठीक है, इसका देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन द प्लेन। किसी प्लेन में जितने भी ट्राइंगल्स बन सकते हैं, पॉसिबल ट्राइंगल, उन सब का सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या है, ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल इन ए प्लेन। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं इफ़ ए इज ए सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। ठीक है, ए एक सेट ऐसा है जिसमें वो ट्राइंगल्स है, ऑल ट्राइंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड है एट लीस्ट। एट लीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम है ना, कम से कम। कम से कम एक एंगल जो होना चाहिए वो 60 से अलग होना चाहिए है ना।
तो कम से कम का मतलब क्या होता है कि एक एक भी हो जाए, एक एंगल जो है 60 से कम हो, है ना, ये बोल रहा है। ठीक है, तो दो भी हो सकता है ना। मिनिमम की बात कर रहा है कि एक तो हो ही हो, है ना। तो क्या बोल सकते हैं कि दो भी हो सकता है और तीनों भी हो सकते हैं। ठीक है, कम से कम एक हो, इसका मतलब क्या है, उससे ज़्यादा वाले भी एक्सेप्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब हमें बोलते हैं कम से कम हमें 2 रोटी चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं हम, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, कितना भी हम ले सकते हैं। कम से कम अगर 2 चाहिए तो बाकी सारा ले सकते हैं ना। बस उससे कम ना हो जाए। कम से कम का मतलब क्या होता है, उससे कम हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर बोल देगा कि कम से कम 2 रोटी चाहिए तो हमें एक दूंगा तो मान लेगा, वो नहीं बोलेगा। उससे ज़्यादा तो ले सकता है ना। तो जब भी कम से कम की बात होगी तो उससे ज़्यादा वाली वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी, उससे कम वाली एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक एंगल 60 से अलग होना चाहिए, कम से कम एक एंगल 60 से अलग होना चाहिए, है ना। तो हो सकता है दो भी 60 से अलग हो, तीन भी 60 से अलग हो। तो कौन कौन से ट्राइंगल आ जाएंगे, एक एंगल डिफरेंट वाला 60 से, है ना। तो एक एंगल 60 से अलग हो, मान लो 30 डिग्री का है ये, है ना। दूसरा 60 ले सकते हैं, तीसरा 30 ले सकते हैं, 90, और इसको 120 लेना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तीनों का सम 180 होना चाहिए ना, सीधी सी बात। तो एक को मैंने अलग ले लिया तो एक हो जाएगा। ठीक है, दो को भी अलग ले सकता हूँ, दोनों को मैं अलग ले लिया, मान लो यहाँ 45 ले लिया, है ना, ये 60 ले लिया, 60, एक एक में 60 आ रहा है। दो को मैं अगर अलग ले रहा हूँ, मान लो 45, इसको मैं ले रहा हूँ, इसमें भी दो का हो गया, है ना। दो दो जो है 60 से अलग है ना। ठीक है, अगर मैं दो को 60 ले लूँ, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि एक 60 से अलग हो, सिर्फ एक 60 से अलग हो, बाकी दो 60 हो। तो दो को 60 लूँगा तो तीसरा अपने आप 60 लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 180 तो करना ही है ना। ठीक है, तो कम से कम एक तो 60 से अलग होना चाहिए बोल रहे थे। ये वाला ट्राइंगल एक्सेप्ट होगा, नहीं होगा, इसमें तो तीनों आ गए, है ना। ठीक है, तीनों 60 आ गए ना। बोल रहा है कि कम से कम एक 60 से अलग रखो, ये कह रहा है। तो तीनों 60 तो नहीं ले सकते, है ना, एक को कम से कम एक जो है 60 से अलग रखना है। ठीक है, तो ये वाला ट्राइंगल नहीं आएगा, क्या ये वाला आ जाएगा जिसमें तीनों 60 से अलग हो जाए, जैसे 45 ले लिया, 45 ले लिया और 90 ले लिया, हो जाएगा। क्योंकि कम से कम एक को बोला है अलग, तो ज़्यादा से ज़्यादा सारे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्राइंगल भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे। बस कौन सा ट्राइंगल इसके अंदर नहीं आ रहा है, जिसमें तीनों 60 है। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन सा ट्राइंगल आएगा, जिसमें तीनों 60 हो। इसके अलावा कौन से ट्राइंगल हो गए जिसमें तीनों 60 हो, है ना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, और तीनों 60 जिसमें होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। हिंदी में पढ़ा होगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये पढ़ा था ना, समबाहु त्रिभुज। तो क्या हो जाएगा, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर 6th का। ठीक है, 7th क्वेश्चन है, इसमें कुछ सेट्स दे रखे हैं, उनकी वैल्यू निकालनी है। पहला है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालना है। तो ए के अंदर तो ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट अगर मैं बोलूँ ये ए है तो ये बाहर वाले एलिमेंट, और ए के अंदर क्या होगा, ये एलिमेंट, है ना। ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ये ए है। तो इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, बाहर वाले भी आ जाएंगे, और ऐसा सेट, यूनियन का मतलब क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें दोनों के एलिमेंट, इसके एलिमेंट ये बाहर वाले हैं, इसके एलिमेंट अंदर वाले हैं, तो दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, पूरा आ जाएगा। ए यूनियन ए का बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये सारा एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा क्या है, यूनियन है। ठीक है, तो ये यूनियन हो गया, है ना, यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो इसको भी वेन डायग्राम से देखते हैं। फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, पढ़ा था। फाई में कौन से एलिमेंट होंगे, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और एक सेट होगा ए, है ना। तो ए सेट क्या है, ये वाले एलिमेंट। ठीक है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट, मतलब फाई का कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या है, ए। और इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, ये ए के एलिमेंट ही कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो यहाँ पे ए लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से थर्ड है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट निकालना। ठीक है, तो देखो ए का एलिमेंट ये है और ए कॉम्प्लीमेंट ये है, इन दोनों का कॉमन पार्ट बताओ, कुछ है कॉमन दोनों में, नहीं है।
इसके अंदर अंदर वाले, इसके अंदर बाहर वाले, कॉमन कुछ है नहीं है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 5 आ जाएगा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। ठीक है, यू कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसको छोड़ के बाकी एलिमेंट, मतलब क्या आ जाएगा, 5 होता है। यू कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 5 होता है। 5 और ए में कॉमन क्या है, ठीक है, 5 मतलब कुछ भी नहीं और ए का मतलब कुछ एलिमेंट्स। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो क्या आंसर आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1.5 कंप्लीट। ठीक है, आगे देखेंगे अगले लेक्चर में।